हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल। ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, रूट 5 रैशनल है। अगर रूट 5 रैशनल है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो रूट 5 इक्वल टू बी अपॉन में ए अपॉन में बी। और यहाँ पे ए और बी को प्राइम्स है, मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, प्राइम फैक्टर। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b उस साइड चल जाएगा, तो रूट 5b इक्वल टू ए, ये आ गया। अब स्क्वेयर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आ जाएगा रूट 5b का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसे आगे सोल्व करेंगे तो रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5 और b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे 5 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, 5 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। और हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए। अगर 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट, अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 सी। सी यहाँ पे एक इंटीजर है तो सी इज एन इंटीजर लिख देंगे। अब 5 ए को डिवाइड कर रहे हैं तो ए इक्वल टू 5 सी हो गया। अब इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5b स्क्वेयर इक्वल टू 5c का होल स्क्वेयर। इसे सोल्व करेंगे तो 5b स्क्वेयर इक्वल टू 5 5 जो 25c स्क्वेयर। बी स्क्वेयर 5 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 25c स्क्वेयर अपॉन में 5। और इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 5c स्क्वेयर, ये आ गया। अब यहाँ पे 5 बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर ये बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये बी को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स बी, ये आ गया हमारे पास। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि बी 5 बी को डिवाइड कर रहा है और 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ए और बी के 1 के अलावा 5 भी फैक्टर है, तो ए और बी यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 5 भी इसका फैक्टर है। और ये को प्राइम नहीं है तो और अजम्पशन रूट 5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। जो हमारी अजम्पशन थी रूट 5 रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट है, और ये रैशनल नहीं है। तो अगर हमारी ये अजम्पशन गलत हो गई तो ये रूट 5 इरेशनल नंबर है। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, रूट 5 इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या रखा है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम बाय कॉन्ट्राडिक्ट रूट 5 को रैशनल नंबर ले लेंगे। 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, हम इसे रैशनल मान लेंगे। और अगर ये रैशनल है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाय बी। ए और बी यहाँ पे को प्राइम्स है।
अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। 3 इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2√5 इक्वल टू a अपॉन में b -3, और 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू 1/2 a अपॉन में b -3, ये आ गया। अब यहाँ पे a और b इंटीजर्स है, और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था रियल नंबर्स के में, जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर का पार्ट होता है। तो मीन्स जो ये कंप्लीट नंबर है ये हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो ये नंबर रैशनल है। तो लिख देंगे 1/2 a अपॉन b -3 इज रैशनल। और ये अगर रैशनल है तो इसके बीच में इक्वल टू का साइन है, जो इसके इक्वल है वो भी रैशनल होगा, तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग √5 भी रैशनल है। अगर ये नंबर रैशनल है तो इसके इक्वल टू जो √5 है वो भी रैशनल है, तो यहाँ लिख देंगे सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था कॉन्ट्राडिक्ट करके √5 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हमने कॉन्ट्राडिक्ट करके देखा तो √5 इरेशनल नंबर था, तो √5 इरेशनल है तो उसके इक्वल टू वाला भी इरेशनल होगा, तो मीन्स ये कंप्लीट नंबर इरेशनल है। तो लिख देंगे सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। यही हमें प्रूफ करना था, 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूफ करना है जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं वो इरेशनल है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 1 अपॉन में √2, तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल। ये रैशनल है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तो 1/√2 इक्वल टू a अपॉन में b। a और b यहाँ पे कोप्राइम्स है। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2a इक्वल टू b। ये आ गया। a को इस साइड लेके आएंगे तो b अपॉन में a इक्वल टू √2। a को इस साइड लेके आ जाएंगे, ये आ गया b अपॉन में a इक्वल टू √2। अब b और a यहाँ पे इंटीजर है, तो a और b अगर इंटीजर है, a एंड b इंटीजर, सो a अपॉन में b इज रैशनल। अगर ये दोनों इंटीजर है तो b अपॉन में a रैशनल नंबर है, और ये रैशनल है तो इसकी इक्वल टू में √2 है, ये भी रैशनल होगा इसके अकॉर्डिंग, तो सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। तो √2 भी रैशनल है। लेकिन जो हमने थ्योरम 1.4 की थी पिछली क्लास में, उसके अंदर हमने बाय कॉन्ट्राडिक्ट देखा था √2 इरेशनल नंबर है। तो √2 का जब हमने कॉन्ट्राडिक्ट करके देखा तो वहाँ से हमें पता चला √2 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल है
तो रूट टू इरेशनल है तो उसके इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो भी इरेशनल होगी। तो मीन्स 1/√2 किसके इक्वल था, a/b के। तो a/b अगर इरेशनल है तो 1/√2 भी इरेशनल होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे हैंस 1/√2 इज इरेशनल, 1/2 इरेशनल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। इसके अंदर क्या रखा है 1√5, इसे हमें प्रूफ करना है। ये इरेशनल नंबर है तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे। लेट 7√5 इज रैशनल, 7√5 रैशनल है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो a/b, a और b यहाँ पे को प्राइम्स है। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, 7 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो √5 इक्वल टू 1/7 a/b। अब यहाँ पे a और b इंटीजर है तो a और b इंटीजर है तो 1/7 a/b रैशनल नंबर होगा अगर a और b इंटीजर है तो क्या लिख देंगे 1/7 a/b इज रैशनल। और ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो भी रैशनल होगी। तो √5 भी रैशनल है इसके अकॉर्डिंग। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन हमने क्वेश्चन फर्स्ट में इसका कॉन्ट्राडिक्ट करके देखा तो √5 इरेशनल नंबर था। तो यहाँ लिख देंगे बट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 is irrational। √5 इरेशनल है तो √5 इरेशनल है तो उसके इक्वल टू की वैल्यू भी इरेशनल होगी। तो मीन्स 7√5 भी इरेशनल है। तो सो 7√5 इज इरेशनल, यही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3। इसके अंदर क्या रखा है 6 + √2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे। लेट 6 + √2 इज रैशनल। ये हमने रैशनल ले लिया तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 6 + √2 इक्वल टू b/a। a और b यहाँ पे को प्राइम्स है। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, 6 इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा b/a -6, ये आ गया। अब यहाँ पे a और b इंटीजर है तो ये कंप्लीट नंबर a/b -6 ये हो जाएगा रैशनल। ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो भी रैशनल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी रैशनल है। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन थ्योरम 1.4 में हमने देखा था √2 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे बट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल है तो अगर √2 इरेशनल है तो उसके इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो भी इरेशनल होगी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया 6 + √2 इरेशनल है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। तो ये प्रूफ हो गया 6 + √2 इरेशनल है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।